टके की औकात हो जाए कि वो अवारी मेट्रो से एमपीए बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको गार्ड बोले कि तुम्हारी गोली लग चुकी है, वापस कमरे के अंदर जाओ, बाहर नहीं जा सकते। ये जमहूरियत है, ये आईन है। अभी मैं आऊंगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी, अभी उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। ये जमहूरियत है जहां पर लोगों को बोली लगाकर खरीदा जाए, जहां जमीर बेचे जाएं, और यह पहली दफा नहीं हो रहा। अगर वाकई में रब्बुल इज्जत के नाम हमारे सर के ऊपर है, वाकई में अगर हम इस जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं, सेनेट का इलेक्शन सबके सामने चोरी किया गया। अभी वो गिला कर रहे थे, हो सकता है हमसे तो नहीं गिला कर रहे थे, हमारे पास तो बंदूकें हैं नहीं जिससे हम पकड़ के लोगों को लाते हो, पता नहीं किससे गिला कर रहे थे, लेकिन वो गिला कर रहे थे क्योंकि बंदूकों वाले इनके लोग पकड़ के ले गए थे। हम आपको कह रहे हैं कि वीडियोज आई हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर, वीडियो के ऊपर एविडेंस है, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। सादा सा इलाज बताया था कि आप बैठे साथ, बड़ी अच्छी बात है। अभी उन्होंने आईनी इंतखाबी तरामीम की बात की, एक जरा इस इंतखाबी तरमीम पे भी आ जाते हैं ना कि ये जो जमीर फरोशी होती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदों की बोली लगती है, जो वोट की बेइज्जती की जाती है, जो कानून को आइन की तहकीर की जाती है, इसका दरवाजा बंद करने के लिए भी तो आए जरा मैदान में, हम भी बैठते ना कोई पैसे के ऊपर अपने जमीर की बोली लगाए, ना कोई बंदूक वाला किसी को उठा के ले जा सके। फिर जनाब जरा आ जाएं इस जमहूरियत के ऊपर, जिस जमहूरियत के लिए आवाज पाकिस्तान की सरजमीन से ना बुलंद हो, जिस जमहूरियत के लिए आवाज जो है वो 7 समुंदर पार से सुनाई दे, वो जमहूरियत जहां अगयार बैठकर ये फैसला करें कि ये हमें कबूल है और ये हमें कबूल नहीं है। आप इसको भूल जाएं कि कौन वजीर आजम है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। क्या कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी, कोई खुददार पाकिस्तानी इस बात को मान सकता है, इस हुक्म को मानने के लिए तैयार हो सकता है कि अगर ये कुर्सी पर बैठेगा तो तुम्हारे मुल्क के लिए मुश्किलात होंगी, वो तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। और अगर दूसरी साइड जीतती है, वो कामयाब होती है आदम एतमाद की तहरीक के अंदर, तो हर चीज की माफी दे दी जाएगी। क्या ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो रहा है? ये पाकिस्तान की जमहूरियत के मुताबिक हो रहा है? मसला जो है, मैं भी आपको आगे आता हूं, मसला जो है ना स्पीकर साहब, वो मसला सियासी पार्टियों का फर्क नहीं है। फर्क इस वक्त पीडीएम और तहरीक इंसाफ का नहीं है, फर्क इस वक्त इत्तेहादियों का नहीं है, फर्क इस वक्त मुनहरिफ अरकान किधर खड़े किधर हैं नहीं है, ये उसका नहीं है। ये 2 बुनियादी नजरिए हैं जिनका फर्क नजर आ रहा है आपको। एक नजरिया कहता है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। एक नजरिए की आंख में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बेकारी हैं। दूसरा नजरिया कहता है ये 22 करोड़ खुददार लोगों का मुल्क दुनिया में किसी से कम नहीं है। और अगर हमसे वो सवाल पूछोगे जो इस मुल्क के, इस धरती के, इस अवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, तो एक ही जवाब मिलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। और इसी दोराहे पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, इसी दोराहे के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है कि हमने फैसला करना है कि मुल्क को किस सिमत लेके जाना है। क्या वो कायदे आजम का पाकिस्तान होगा? क्या ये वो पाकिस्तान होगा जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब है? क्या ये वो पाकिस्तान होगा? एक खुददार पाकिस्तान होगा, एक आजाद पाकिस्तान होगा, एक ऐसा पाकिस्तान जिसकी आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। हमारे माँ बाप, हमारे नाना, दादा, नानी, दादी
हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, सिर्फ जुबान से नहीं, सिर्फ माल से नहीं, सिर्फ हिजरत करके नहीं, जान की कुर्बानी दी। क्या उन्होंने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि कोई और मुल्क हमें यह बताएगा कि तुम किस मुल्क में जा सकते हो और किस मुल्क में नहीं जा सकते? क्या ये कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि अंग्रेज यहां से तो चला जाए, लेकिन हम यहां पर बैठ के अपने मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों के सामने सर झुका के उनकी गुलामी करें? क्या इसलिए उन्होंने कुर्बानी दी थी? हरगिज़ इसके लिए यह कुर्बानी नहीं दी गई। जो फैसला इस वक्त कौम कर बैठी है, और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी के दिमाग में यह शक नहीं होना चाहिए कि कौम ने फैसला कर लिया है। खुददारी से जिंदगी गुजारनी है, आजादी से जिंदगी गुजारनी है, और वो पाकिस्तान बनाना है जो अल्लामा इकबाल और कायदे आजम का ख्वाब था। शायद ये बात मुझसे बेहतर, शायद ये बात मुझसे बेहतर मेरे दाएं तरफ बैठे हुए जो हमारे साथी हैं उनको समझ आ गई है। इसीलिए वो लोग जो कहते थे मुस्लिम लीग का टिकट बिकता है, जो कहते थे तहरीके इंसाफ का अगले इलेक्शन के अंदर कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा, आज हम उनको दावत दे रहे हैं, जनाब घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, आए ना मुकाबला करें। आप भी इस ऐवान के मेंबर्स हैं। हम नहीं चाहते कि हमाद अजहर जैसों को मौका मिले कि वो आपके ऊपर वो फिक्रे कसें के नस गए जे, तो आप ना करें, आए मुकाबला करें। फैसला अगर आप वाकई जमहूरियत में, और मैं बिल्कुल बिलावल ज़रदारी साहब की बात से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूं। उन्होंने एक बात पे बार बार आज जोर दिया, और मैं 100% उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि हल जो है वो वोट है। तकरीरों से हल नहीं निकलेगा, तकरीरों से हल नहीं निकलेगा, हल वोट से निकलेगा। लेकिन वोट किसका? वोट पाकिस्तान के अवाम